So, hello everyone. So, today's topic is the position and the displacement, and we are going to learn what position is, what displacement it, like displacement क्या क्या टाइप के होते, कैसे मतलब पार्ट्स में बाइफर्केशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एक ये रोड है, दिस इज़ अ रोड। रोड का ही तो पता होगा ना सबको। तो रोड्स को हमने देखो नंबर्स में पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड किया हुआ है नंबर्स में। दिस इज़ द 0 पॉइंट, दिस इज़ द 1 पॉइंट, दिस इज़ 2, this is in the right direction, and when we moves to the left direction of the reference point, which is O, it is -1 and -2. Now what these numbers denote? ये numbers क्या denote करते हैं? तो ये numbers distance denote कर रहे हैं कि हम पॉइंट 0 से, जो कि रेफरेंस पॉइंट है, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। तो हमारा ओरिजिन है 0 पॉइंट, उस ओरिजिन से जो जितने भी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे वही हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। एक रेफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करना वही हमारा डिस्टेंस होता है। तो एक स्ट्रेट रोड है हमारे पास सामने और एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन। तो हम इमेजिन कर लिया हमने कि वो जो रोड है वो नंबर्स से डिवाइडेड है, और जो नंबर्स हैं जब हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और लेफ़्ट डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं वो नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इससे हमें मेजर करने का आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ हम क्या मेजर कर रहे हैं। तो हमने नेगेटिव नंबर भी लिए हैं और पॉजिटिव नंबर भी लिए हैं। ये क्यों लिए हैं आपको आगे जाके पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने चिंटू को बुलाते हैं। तो चिंटू जी आए, यहाँ ओरिजिन पे हैं, वो खड़े हैं, वो चिंटू जी ओरिजिन पे खड़े हैं, ये हमारे चिंटू जी हैं, ये ओरिजिन पे खड़े हैं। अब इन्होंने सोचा कि हम ए पॉइंट पे जाते हैं, बस सोच लिया इन्होंने, चले गए और ए पॉइंट तक। तो ए पॉइंट तक गए ये, तो उतने में क्या डिस्टेंस इन्होंने कवर किया? चिंटू जी ने 0 से 8 पॉइंट तक क्या डिस्टेंस कवर करा? जो हमारे नंबर्स डिनोट कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या डिस्टेंस आया? +1 मीटर। अगर चिंटू जी ने ए की बजाय वो बी पॉइंट पे जाना चाहे तब इतना कितना डिस्टेंस कवर किया? चिंटू जी ने ओरिजिन से अगर बी तक गए तो कितना डिस्टेंस कवर करा? +2। सो अगर हम इन 1, 2, 0 को किसी यूनिट में कहना चाहें, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो हम कहना चाहें तो चिंटू जी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ओरिजिन से बी तक? 2 मीटर्स, +2 मीटर्स। अगर चिंटू जी लेफ़्ट की तरफ जाएं, पहले वो राइट की तरफ चले गए, अब चिंटू जी का मन करा वो ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, तो चिंटू जी ओ से सीधा सी पॉइंट तक गए, ओ से सीधा सी पॉइंट तक। तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? -2 मीटर। अब माइनस क्या बता रहे हैं हमें यहाँ पे? जब मोशन राइट साइड में था, जब वो 0 से ए पे गए, 0 से बी पे गए, तब पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि वो मोशन कहाँ है? राइट डायरेक्शन में। और राइट डायरेक्शन को हमने क्या माना है? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या आ रहे थे हमारे पास? 0 से ए का क्या डिस्टेंस था? +1 मीटर। 0 से बी का क्या डिस्टेंस था? +2 मीटर। और 0 से सी तक का क्या डिस्टेंस? 0 से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा? 0 से सी का डिस्टेंस होगा -2 मीटर। नेगेटिव किस लिए? नेगेटिव डिनोट्स द अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डिनोट्स द लेफ्ट डायरेक्शन है, क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट डायरेक्शन हमारी नेगेटिव आएगी। चलो हम बात करते हैं कि जब चिंटू जी इधर उधर घूम तो लिए, अब हम थोड़ा डिस्टेंस का आइडिया हो गया हमें कि हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस हम मेजर करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट तक। अगर वो राइट हैंड साइड में है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। इसी पॉजिटिव डिस्टेंस नेगेटिव डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हम अब बात करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मतलब जो फ़र्क क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, अगर उसका हम बात करें तो हमारे जो चिंटू जी को हम वापस ले आते हैं।
तो चिंटू जी हमारे यहाँ पे हैं, ओरिजिन पे खड़े हैं। अब चिंटू जी क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की पहले बात करेंगे हम। पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, फिर डिस्टेंस पे आएंगे। तो चिंटू जी पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है चिंटू जी का? चिंटू जी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये ओरिजिन। तो चिंटू जी का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ओरिजिन। अब अलग अलग एंडिंग पॉइंट्स लेते हैं हम इसके। तो चिंटू जी पहले गए ए पॉइंट पे, फिर वहाँ से गए वो बी पॉइंट पे, और फिर बी पॉइंट से चिंटू जी कहाँ गए? सीधा ओरिजिन पे, रेफरेंस पॉइंट पे वापस आ गए। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या है? x2 होता है हमारा फाइनल पोजीशन, जो हमारी लास्ट में पोजीशन आए उसको हम कहते हैं फाइनल पोजीशन। और x1 क्या होता है हमारा? स्टार्टिंग पोजीशन। और स्टार्टिंग पोजीशन हमने क्या ले रखी है? ओरिजिन पे 0। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो क्या आएगी? x2 क्या है हमारा? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? चिंटू जी पहले ए पे गए, फिर बी पॉइंट पे गए, फिर लेकिन वापस वो कहाँ आ गए हैं? रेफरेंस पॉइंट पे। और रेफरेंस पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू क्या है नंबर लाइन पे? 0 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, ओरिजिन ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। अभी थोड़ा अजीब सा लगा होगा ना कि ये वो तो मूव कर रहा है, उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकती है? तो डिस्प्लेसमेंट हमें ये समझना होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है बस। चाहे वो कहीं भी घूम आए, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। यहीं पे हम डिस्टेंस का समझते हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस हमारा होगा, डिस्टेंस को हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में तो एक फॉर्मूला था हमारे पास कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस में हम मैन्युअली ऐड करते हैं। जैसे कि चिंटू जी पहले क्या गए? 0 से ए पॉइंट पे गए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 मीटर। फिर ए से बी पे गए, तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी तक का 1 मीटर ही। 2 माइनस 1 इज़ 1 मीटर। और चिंटू जी फिर 2 से कहाँ गए? 0 पे। तो ये कितना डिस्टेंस हुआ हमारा? 2 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा? 4 मीटर। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करती है? फाइनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। और डिस्टेंस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ द टोटल डिस्टेंस। एक एग्जांपल लिया हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क समझाने के लिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर होए आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। तो हम एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस उसका गिवन है। तो चिंटू जी मान लेते हैं हम ए पॉइंट पे है। हमारे चिंटू जी हैं जो वो ए पॉइंट पे हैं। अब चिंटू जी ने पहले क्या किया? पहले वो ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए। तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया चिंटू जी ने? अगर हम डिस्टेंस यहाँ लिखें, चिंटू जी का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या बताया था हमने कि स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो ए से बी का तक का डिस्टेंस क्या है? 4। और बी से सी का डिस्टेंस क्या है? 3। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया? 7। हमारा डिस्टेंस आ गया 7। लेकिन अब हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है।
हमें क्या मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा था कि सिर्फ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जहाँ पे चिंटू जी स्टार्टिंग में खड़े थे वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और C जहाँ पे वो चले गए इतना घूम घाम के, वो हमारा क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट में हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस सीधा एंडिंग पॉइंट का सीधा फाइनल पॉइंट से, एंडिंग पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है हमारा C और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है A। तो C की वैल्यू, A और C के जो डिस्टेंस है कितना है 5, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 5 और डिस्टेंस क्या होगा हमारा 7 और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 5। तो इससे भी आपको समझ आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी सिर्फ फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस हमारा स्टेप बाय स्टेप एडिशन होता है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ द डिस्टेंस एंड अदर वन इज़ द डायरेक्शन। सो डिस्टेंस क्या है, जो हमने बताया था, मेजरिंग द पाथ स्टेप बाय स्टेप। जो स्टेप बाय स्टेप हम एडिशन की बात कर रहे थे, कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिश पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। और डायरेक्शन क्या थी हमने, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में हम देखा था कि पॉजिटिव होता है तो अगर राइट डायरेक्शन है, नेगेटिव होता है तो लेफ्ट डायरेक्शन है। तो अगर हम डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक डिस्टेंस होता है, एक डायरेक्शन होता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम अभी फ्यूचर में और समझेंगे, लेकिन अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट बस एक मेजरिंग है कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें वेक्टर्स का आना नहीं आना उससे कुछ इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डिस्कशन। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू।